फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं दो ऐसे पेनी स्टॉक की जो सिर्फ उनकी कीमत की वजह से ही पेनी स्टॉक कहे जा रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस और उनके फंडामेंटल किसी भी बड़े मिड कैप स्टॉक से बिल्कुल कम नहीं है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं ट्राइडेंट लिमिटेड और साउथ इंडियन बैंक की। दोनों ही स्टॉक कोयले की खदान में पड़े वो हीरे हैं जिन्हें सिर्फ तराशना बाकी है। यह स्टॉक किसी भी वक्त पेनी स्टॉक से मल्टी बैगर स्टॉक बन सकते हैं। तो दोस्तों, वो कौन से कारण है जो इन्हें दूसरे पेनी स्टॉक से अलग करते हैं और कितना मजबूत इनका फंडामेंटल है, वो सब आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। फ्राइडे के दिन ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक 6.75 पर ओपन हुआ और फिर 6.65 का लो बनाया और वहाँ से 6.80 का हाई बना के 6.70 पर क्लोज हुआ। ट्राइडेंट लिमिटेड का जो 52 वीक का जो दोस्तों लो है वो करीब 3.05 है और 52 वीक का जो हाई है वो करीब 8.40 है। और फिलहाल दोस्तों, ये स्टॉक अपने 52 वीक के करीब ही है। दोस्तों, मार्केट कैप की बात करें तो करीब 3414.29 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। और दोस्तों, कंपनी का जो मेन कारोबार है वो टेक्सटाइल का है, लेकिन वो दूसरे अलग अलग टेक्सटाइल सेक्शन के अलावा दूसरे और भी कामकाज करती है और उनमें से भी उनको अच्छी खासी कमाई है और कंपनी के बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट चलते हैं और कंपनी इंडिया के सिवाय विदेशों में भी काम करती है। दोस्तों, कंपनी लगातार अच्छा काम कर रही है और बेहतर नतीजे पेश कर रही है। कंपनी बहुत सारे जो अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है और उनका रिवेन्यू, उनकी कमाई कैसी है वो सब आज हम ज़रा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, उसका ज़रा ब्यौरा इस तरह से है, देख लीजिए। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो टेक्सटाइल का है। तो टेक्सटाइल सेक्शन से कंपनी को करीब 3902.45 करोड़ रुपए मिले, जो टोटल सेल का लगभग 74.76% बनता है। और पेपर डिपार्टमेंट जो कंपनी का है उससे उनको करीब 907.47 करोड़ मिले, जो करीब 17.38% बनता है। और दोस्तों, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, क्योंकि कंपनी बाहर विदेशों में भी काम करती है, तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव से उनको करीब 193.72 करोड़ का टोटल कामकाज हुआ उनका, जिसमें से टोटल सेल करीब 3.71% बनता है और वेस्ट सेल से करीब 132.76 करोड़, जो करीब 2.54% बनता है। और साथ में दोस्तों, कंपनी का केमिकल सेक्शन का कामकाज भी है, जो केमिकल सेक्शन से उनको करीब 78.77 करोड़ का रिवेन्यू मिला, जो टोटल सेल का 1.5% बनता है। और दोस्तों, अदर ऑपरेटिंग इनकम से जो रिवेन्यू हुई वो करीब 1.12 करोड़ है, जो करीब टोटल सेल का 0.02% बनता है। दोस्तों, यह ईयर एंड 31 मार्च 2019 का टोटल हिसाब है। कंपनी ने अभी जो अपना रिसेंट जो क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसमें करीब 708.54 यानी 708.54 करोड़ का टोटल कारोबार बताया, सेल बताया है, जो लास्ट क्वार्टर से करीब 28.52% डाउन है। और पहले करीब जो था वो लास्ट क्वार्टर में 991.22 यानी 991.22 करोड़ का सेल था और पिछले सेम क्वार्टर से 46% डाउन है। पहले पिछले सेम क्वार्टर में करीब 1312.15 करोड़ का सेल था इनका। लेकिन इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो रिजल्ट है इसके ऊपर कोविड-19 की मार का असर है। इसके बावजूद भी कंपनी ने करीब 9.96 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, जो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सारे कारोबार जब ठप थे, उसके बावजूद भी जो कंपनी ने कोविड-19 के बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर किया उसमें अगर 10 करोड़ की कमाई इतनी छोटी कंपनी दिखा रही है, इसका मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, पेनी स्टॉक होने के बावजूद यह कंपनी शेयर होल्डर को लगातार रेगुलरली डिविडेंड देती रहती है। तो ये कंपनी की प्रामाणिकता को बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के प्रति कितनी जवाबदार है और उनका कितना ख्याल रख रही है। तो दोस्तों, यह कोई कंपनी छोटी वाली कंपनी नहीं है। सिर्फ इसकी जो अमाउंट आप छोटी देख रहे हो 6-7 रुपये के स्टॉक को सोच के कि यह कंपनी, लेकिन इसके जो ख्वाब है वो बड़े हैं। एक दिन यह कंपनी ज़रूर आगे बढ़ेगी दोस्तों। कंपनी की जो है इतनी मजबूत है कि
इसको कंपनी को 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों, जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों मुझे आज 2 कंपनियों को साथ में डिस्कस करना है, साउथ इंडियन बैंक को भी डिस्कस करना है। इसके लिए मैं इसको पूरे के पूरे पॉइंट को डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको टोटल पॉइंट फिंगर आउट कर रहा हूँ और साथ में डिटेल में आपको वहाँ पे स्क्रीन पे दी हुई है, तो आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहला पॉइंट निकल के आ रहा है वो है इकोनॉमिक मोड। तो इसको ऐसा है, करीब कंपनी 100 देशों में कामकाज कर रही है, जिसमें से 43% का जो रिवेन्यू है वो इंडिया से है और 57% उनका एक्सपोर्ट से आता है। और जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों वो है बिजनेस मॉडल एंड मैनेजमेंट। कंपनी ने अपने काम को कई हिस्सों में बांट रखा है, जैसे बाथ एंड बेड लाइन्स, यार्न बिजनेस, पेपर बिजनेस, केमिकल बिजनेस। तो इस तरह से अब डाइवर्सिफाई बिजनेस करके कंपनी अपने पैसे कमा रही है और कंपनी कारोबार को आगे बढ़ा रही है। यानी कल को अगर एक कारोबार ठप भी हो जाए तो उससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे अलग अलग कामकाज है। और तीसरा जो दोस्तों पॉइंट निकल के आ रहा है कंपनी का वो है ग्रोथ रेशियो। कंपनी ने अपनी रेवेन्यू को 11% पर 10 साल से मेंटेन करके रखा हुआ है। और दोस्तों कंपनी की जो नेट इनकम है वो भी लगभग 20% CAGR पर 10 साल से मेंटेन है। यह कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है कि कंपनी अपनी इनकम और रिवेन्यू को मेंटेन करके रखे हुए है। चौथा पॉइंट है दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रेशियो। दोस्तों इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं आगे जाके, क्योंकि भी वीडियो लंबा खींचेगा। और पाँचवा पॉइंट है दोस्तों कैश फ्लो। और 6 है लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियो। और 7th है एफिशिएंसी रेशियो। और 8 है वैल्यूएशन रेशियो। और 9 है ROE वे ड्यू पॉइंट। 10वां पॉइंट है वो है करीब फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। तो दोस्तों ये सब वीडियो, ये जो पॉइंट दोस्तों ये पॉइंट है जिनको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। मैं इनको टोटल सबको डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा खींचेगा और अभी तो हमें साउथ इंडियन बैंक को भी डिस्कस करना है। तो दोस्तों आप इस स्टॉक के ऊपर आराम से इन्वेस्टमेंट कीजिए और ये स्टॉक के ऊपर आप, मुझे पूरा भरोसा है, आप भी इसके ऊपर विश्वास करके इसमें काम कर सकते हैं। बहुत ही शानदार पेनी स्टॉक है जो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बनेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं चलो साउथ इंडियन बैंक की। दोस्तों फ्राइडे के दिन साउथ इंडियन बैंक का जो स्टॉक है वो करीब 7.50 पर ओपन हुआ, फिर वहाँ से 7.45 का लो बना के 7.90 के हाई पर गया और वहाँ से फिर 7.60 पर करीब 2% अप पर क्लोज हो गया। आज करीब 4,45,26,526 जितने बड़े भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ। छोटी कंपनी होने के बावजूद भी करोड़ों के शेयरों में कामकाज हुआ, जो ये दिखाता है कि लोगों का पूरा ध्यान इस स्टॉक पर है और ये स्टॉक कभी भी इस लेवल को तोड़ेगा और आगे की ओर बढ़ जाएगा। स्टॉक का दोस्तों 52 वीक का जो लो है वो 4.80 है और 52 वीक का हाई 12.50 है। इस बैंक की खास बात यह है दोस्तों कि यह बैंक 1929 से लगभग कार्य कर रही है और इसका मार्केट कैप 1375.39 करोड़ का है। बैंक ने अभी जो लास्ट क्वार्टर अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसमें इंटरेस्ट इनकम करीब उन्होंने 1499.38 करोड़ बताई है, जो लास्ट क्वार्टर से करीब 2.96% डाउन है। और लास्ट क्वार्टर में जो उनकी सेम 1545 की कमाई थी, लेकिन इसका कारण दोस्तों कोविड-19 है, जिससे इनका रिजल्ट ख़राब हो गया। और इनका क्या, सबके ही रिजल्ट ख़राब हुए, लेकिन इन सब के बावजूद बैंक ने अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया, उसमें सारे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 81.65 करोड़ बताया है, जो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और ये बैंक की मजबूती को दिखाता है और इस तरह से पता चल रहा है कि ये बैंक आगे भी मजबूत है और यह इसके स्टॉक के प्रति सारे लोग बुलिश हैं। और दोस्तों प्रभुदास लीलाधर ने जो इसका टारगेट दिया है बैंक के स्टॉक का, वो करीब 11 रुपये का है, कि बहुत जल्द ये 11 रुपये को टच करेगा और वो इस स्टॉक के प्रति बहुत ज़्यादा आशावान है दोस्तों। अब ज़रा इसके दोस्तों टेक्निकल लेवल पर स्टॉक को अगर चेक करते हैं तो इंडस्ट्री वैल्यूएशन स्कोर 8.5 बन रहा है और ओवरऑल स्कोर 7.6 बन रहा है। और दोस्तों अगर फंडामेंटल स्कोर की बात करें तो इंडस्ट्री स्कोर करीब 7.9 बन रहा है और ओवरऑल स्कोर करीब 5.9 बन रहा है, जो बैंक की मजबूती को दिखा रहा है। दोस्तों स्टॉक ये बहुत ही शानदार है और इस लेवल पे बहुत ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। ये दोनों स्टॉक आगे दौड़ेंगे, ज़रूर दौड़ेंगे और एक दिन के मल्टी बैगर स्टॉक बनेंगे।
तो दोस्तों अगर रिस्क लेने का दम हो और आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो ये बहुत ही शानदार पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक की लिस्ट में सबसे बेस्ट जो पेनी स्टॉक कहे जाते हैं तो ये दोनों स्टॉक है जिनमें आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले, उनके कहे अनुसार ही काम करें या अपना खुद का भी रिसर्च करें। मेरे कहने से ना करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।